प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं में असुर जालंधर का नाम प्रमुखता से आता है। जालंधर एक शक्तिशाली असुर था जो अपनी शक्ति और साहस के लिए विख्यात था। वह समुद्र देवता वरुण का पुत्र था और उसके शरीर का निर्माण समुद्र की गहराइयों से हुआ था। इस कारण वह जल में अत्यंत शक्तिशाली था और उसे जल का स्वामी कहा जाता था। जालंधर की उत्पत्ति का प्रसंग भी अत्यंत रोचक है। यह माना जाता है कि भगवान शिव ने जब माता पार्वती को अपने नेत्रों से देखा तब उनके नेत्रों से अग्नि प्रकट हुई और इसी अग्नि से जालंधर का जन्म हुआ। जन्म के बाद जालंधर को वरुण देव ने अपनाया और उसे अपनी शक्तियों से विभूषित किया। जालंधर की शक्ति का मुख्य कारण उसकी पत्नी वृंदा थी, जो अपने पवित्रता और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थी। वृंदा की पवित्रता ने जालंधर को अमरता प्रदान की थी और कोई भी देवता या असुर उसे पराजित नहीं कर सकता था। जालंधर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में आतंक मचाया। उसने देवताओं पर आक्रमण किया और इंद्रदेव को भी परास्त कर दिया। देवताओं ने जालंधर के अत्याचारों से त्रस्त होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव से सहायता मांगी, लेकिन जालंधर की पत्नी वृंदा के पवित्रता के कारण उसे पराजित करना असंभव था। भगवान शिव ने देवताओं की सहायता के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि वे वृंदा की पवित्रता को भंग करने का प्रयास करें ताकि जालंधर को पराजित किया जा सके। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास गए और उसकी पवित्रता को भंग कर दिया। जब वृंदा को इस धोखे का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाएं। इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में पूजे जाने लगे। वृंदा की पवित्रता भंग होने के बाद जालंधर की शक्तियां क्षीण हो गईं। तब भगवान शिव ने जालंधर को चुनौती दी और दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में भगवान शिव ने जालंधर को पराजित कर उसका वध किया। इस प्रकार देवताओं को जालंधर के आतंक से मुक्ति मिली। जालंधर की कथा हमें यह सिखाती है कि किसी भी प्रकार की शक्ति का दुरुपयोग विनाश का कारण बनता है। जालंधर अपनी शक्तियों का सदुपयोग नहीं कर पाया और अंततः उसका पतन हो गया। यह कथा हमें धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। भगवान शिव का यह पराक्रम यह भी दर्शाता है कि जब अधर्म का अतिक्रमण होता है तब धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर अवतरित होते हैं और अधर्म का नाश करते हैं।